चलो बच्चों, आज हम बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र 2023 है ना, ये जो पुराने पेपर है इसका अध्ययन करेंगे कक्षा 11वीं में। अब देखो यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना है। चिराग मैसर नहीं, ये गजल पाठ का है, तो किसके लिए मैसर नहीं है? तो शहर, किसके लिए? शहर के लिए ना। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। ये कौन सा अलंकार है इसमें? तो दृष्टांत। गलता लोहा कहानी में जो गोपाल सिंह हैं वो कौन है? तो दुकानदार। क्षेत्र, क्षेत्र का तद्भव क्या होता है? तो खेत। मधुबनी चित्रकला किस प्रांत की है? मधुबनी है ना, तो ये मिथिला की है ना। बायोडाटा की भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल और सीधी। अब देखो सही, मतलब ये रिक्त स्थान। मीराबाई की साहित्य भाषा कौन सी है? देखो दो ऑप्शन है यहाँ पे, बुंदेली राजस्थानी तो राजस्थानी, तीन है ना, अवधि भी है तो राजस्थानी थी। अब अगला देखो, दूसरा इसका ना। दुष्यंत कुमार के अनुसार में धूप लगती तो दरखातों के साय में, दरखात किसको बोला जाता है? पेड़ों की छांव में भी किस धूप लग रही है? दुष्यंत कुमार। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? तो 33 है ना। विदाई संभाषण चर्चित व्यंग का अंश है, तो शिव शंभु के चिट्टे का एक अंश है। वह परिश्रम करता तो अधिक सफल होता, है ना। तो इसमें देखो वह परिश्रम करता, संदेह है, मतलब अभी शक है कि अगर वो करता तो सफल होता। सीधे सीधे बरसात से मिलने वाले पानी को क्या कहते हैं? तो पालर पानी। क्या कहते हैं? पालर पानी। संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? जब प्राप्तकर्ता उसको प्रतिक्रिया देता है तो उसे फीडबैक कहते हैं। अब देखो सही जोड़ी का मिलान करना है। कविता का गांधी किसे कहा गया? देखो यहाँ कविता का जो गांधी है वो भवानी प्रसाद मिश्र को कहा गया है ना। संतन डिक बैठी बैठी, देखो संतन के डित बैठी बैठी, देखो यहाँ बैठी बैठी में योजक चिन्ह लगा हुआ है ना, तो ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है ना। है तो ये लाइन मीराबाई की, लेकिन यहाँ बैठी बैठी में अब इन ऑप्शन में से देखना है ना। तो संतन डिग बैठी बैठी मतलब पुनरुक्ति प्रकाश ना। अब शेखर जोशी, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने, तो गलता लोहा हाथ मलना है ना। क्या गया है? हाथ मलना, मतलब ये क्या आ गया है? मुहावरा है ना। हाथ गर्म करना या पश्चाताप करना, तो क्या है? पश्चाताप करना, हाथ मलता रह गया। भरतनाट्यम कहाँ का नाटक, क्या कहाँ का नृत्य है? तो तमिलनाडु का। अनुस्मारक को क्या कहते हैं? रिमाइंडर है ना। क्या कहते हैं? रिमाइंडर। तो ये क्या होगी? सही जोड़ी। अब एक वाक्य में उत्तर है ना। अब देखो चंपा क्या छुपा देती है? तो कवि का कागज और पेन। चंपा क्या छुपा देती है? कवि का कागज और पेन। ओज गुण में कौन कौन से रस आते हैं? तो वीर और रौद्र। भारत मित्र के संपादक कौन है? तो बाल मुकुंद गुप्त। जामुन का पेड़ कहाँ गिरा था? तो सेक्रेटेरिएट के लॉन में। विज्ञापन लेखन में ध्यान देने के योग्य बिंदु क्या है? ऐसा होना चाहिए कि लोग उसकी ओर क्या हो? आकर्षित हो। आशा पूर्णी देवी की रचना का एक नाम बताइए? तो पाकिर खाचा। क्या है? पाकिर खाचा, खाचार पाकिर। राम वृक्ष बेनीपुरी की डायरी का नाम क्या है? तो पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो उड़ते चलो। ये किसकी? अब देखो ये निम्न कथनों में इसमें चयन करके सत्य सत्य लिखना है ना। पाश समकालीन पंजाबी साहित्य के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं, तो सही सत्य है ना। दोहा को उल्टा करने पर रोला छंद बनता है? नहीं, असत्य। क्या बनता है? सोरठा। मियां नसरुद्दीन ने पंचहजारी अंदाज में सिर हिलाया? सही है ना। ऑफिशियल लैंग्वेज को राष्ट्रभाषा कहते? नहीं, ऑफिशियल लैंग्वेज को राष्ट्रभाषा नहीं कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। कुमार गंधर्व ने कबीर के पदों का गायन किया? तो सत्य। जनसंचार माध्यमों का समाज पर केवल सकारात्मक प्रभाव पड़ता है? नहीं, असत्य।
दोनों प्रभाव पड़ते, सकारात्मक और नकारात्मक। अब ये प्रश्न देखो, ये इसमें ये बहुत IMP है ना। ये निर्गुण भक्ति धारा की दो विशेषताएं, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया, अपना घर से क्या तात्पर्य है, इसे भूलने की बात क्यों कही। देखो अक्क महादेवी वाले पाठ से है ये। चंपा को किस बात का अचरज होता है, ये ग्रामर का प्रबंध काव्य मुक्तक काव्य में अंतर। ये सारे प्रश्न देखें, इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, बहुत ही IMP प्रश्न है ये भाई। वो कि नहीं वो, चलो इसमें जो परिचय दे रखी ये मोस्ट IMP मीराबाई भवानी प्रसाद मिश्र है ना, मन्नू भंडारी बालमुकुंद गुप्त। ये परिचय बहुत IMP हैं। अब देखो राष्ट्रभाषा राजभाषा, ये प्रश्न मैंने लिखा दिया इसमें, देखे एक बार। गणित का प्रश्न पत्र बहुत कठिन है। अब देखो यहाँ बिना अर्थ बदले करना, अर्थ नहीं बदलना चाहिए। तो अब देखो इसका नकारात्मक भी बनाना, मतलब ये निषेधात्मक बनाना है, इसको नकारात्मक भी बोलते हैं। तो गणित का प्रश्न पत्र बहुत कठिन है, इसका बिना अर्थ बदले बनाना है। तो गणित का प्रश्न पत्र सरल नहीं है, ऐसे बनाना है। प्रश्नवाचक बनाना है तो ढोलक की आवाज़ उसे उत्साहित करती है। तो क्या ढोलक की आवाज़ उसे उत्साहित करती है। संदेहवाचक है ना, गोपाल आज इंदौर गया, तो शायद गोपाल आज इंदौर गया होगा, ये है ना। अब अगला देखो इसमें, अब ये भावार्थ है ना, इसमें अब संदर्भ प्रसंग विशेष मियां नसरुद्दीन वाला है। इसका संदर्भ प्रसंग अर्थ और विशेष लिखना है। अब अपने विद्यालय में प्राचार्य को एक पत्र लिखना है जिसमें शाला में क्रिकेट मैच करवाना है ना। ये 2023 में आए हुए हैं, देखो इस टाइप से पेपर आएगा। अपनी माताजी को एक पत्र लिखना जिसमें कुशल क्षेम पूछिए। परीक्षा की तैयारी में परीक्षा काल में किस प्रकार का आहार ले उसकी जानकारी प्राप्त करें, है ना, अपनी माताजी से। अब देखो रूपरेखा बनाकर निबंध, देखो श्रम का महत्व, कंप्यूटर का मोस्ट IMP है, और अनुशासन है ना। पर्यावरण प्रदूषण वाला भी करना है। ठीक है, सभी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।